हेलो स्टूडेंट्स। एक सीरीज हम लोगों ने शुरू करी है वीडियोस की। जेई एडवांस 2023 की जो रिपोर्ट हाल ही में जॉइंट एडमिशन बोर्ड है आईआईटीज का, उसने अपनी वेबसाइट पर डाली है। तो क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है, 1100 पेजेस से ज़्यादा की रिपोर्ट है और काफ़ी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, तो मुझे लगा कि एक उस पर एक अगर वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस रिपोर्ट को थोड़े थोड़े पार्ट्स में ब्रेकअप करके कुछ एक वीडियोज की सीरीज शुरू की है। एक वीडियो हमने अभी कल अपलोड किया था उसके अंदर, जिसमें ये रिपोर्ट होती क्या है और उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं इसके बारे में बात करी थी। आज हम थोड़ा सा उस रिपोर्ट की जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसके बारे में बात करेंगे कि उस रिपोर्ट में जो भी है उसकी एग्जीक्यूटिव समरी क्या है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आईआईटीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि जेई एडवांस कंडक्ट करवाती है, हर एक आईआईटीज की यूं तो अपनी अपनी अलग अलग वेबसाइट है 23 आईआईटीज की, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट होता है जेई एडवांस, आईआईटीज और जॉइंट एडमिशन बोर्ड कराता है, उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है jeeadv.ac.in। तो इसी वेबसाइट पे रिपोर्ट भी है, उसका जो है ना आर्काइव सेक्शन में डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। और जो भी जेई एडवांस की आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है लेटेस्ट, आप इसी वेबसाइट पर देखें। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेबसाइट्स जो है, बहुत सारी जो है प्राइवेट लोगों द्वारा बनाई गई है अलग अलग जो है तरीके से। तो अगर किसी को आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन दिखती है तो आप उस पर एकदम से बिलीव ना करें। जो आईआईटीज की जो जॉइंट एडमिशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जेई एडवांस के लिए, jeeadv.ac.in पर ही आप लॉग इन करके देखें और वेरीफाई करें कि वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। इसके आगे शुरू करते हैं तो कुछ स्टेप्स की बात करते हैं कि जैसा आपको पता है कि जेई मेन इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर जेई एडवांस। तो पिछले साल जेई मेन जो है ना दो सेशन में हुआ था, जनवरी सेशन और जो है अप्रैल सेशन, और उनमें दोनों में यूनिक जो है करीब 11,62,398 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था। और उसमें से जो यूनिक स्टूडेंट जो है जिन्होंने एग्जाम दिया था वो 11,13,325 थे। ये नंबर इस साल 13 लाख से ऊपर ऑलरेडी हो चुका है और अभी 4 दिन और जेई मेन की जो है डेट बढ़ चुकी है। तो देखते हैं, शायद 14 लाख से ज्यादा बच्चे इस बार शायद रजिस्टर करें। तो काफी हाई जो है ग्रोथ है इस बार 2023 के मुकाबले 2024 में जेई मेन में नंबर्स की थी। तो जो यूनिक स्टूडेंट जो है अपियर हुए 11,13,325 जेई मेन में से, उसमें से जेई एडवांस के लिए जिन स्टूडेंट्स ने को डिक्लेयर किया गया क्वालिफाई, वो थे 2,50,255। प्रिसाइजली 2,50,000 बोलते हैं, बट कट ऑफ लास्ट में कुछ नंबर्स बच्चों के सेम रहते हैं, कुछ जो है थोड़ा बहुत जो है ना रिजर्वेशन का क्राइटेरिया को देखते हुए लगभग 2,50,255 फाइनली बच्चे डिक्लेयर किए थे एलिजिबल जे एडवांस के लिए। अब इनमें से जो है 1,89,487 बच्चों ने ही जे एडवांस का रजिस्टर किया, और उनमें से भी फाइनली जो है 1,80,372 बच्चे ही दोनों पेपर में, जैसे आप होता है जे एडवांस दोनों पेपर में होता है, तो जे एडवांस उन्हीं स्टूडेंट को काउंट करता है फाइनली जो दोनों पेपर में बैठे होते हैं। अगर कोई बच्चा एक पेपर में बैठा है, पहले में दूसरे में नहीं बैठा है, तो उसको वो अपीयर्ड में नहीं डालते हैं, उसका रिजल्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको एब्सेंट डिक्लेयर किया जाता है। और अगर पहले में बैठा दूसरे में बैठ गया तो भी कोई मतलब नहीं है। सो ओनली दोज स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स ऑफ जे एडवांस आर कंसिडर्ड as present in the examination and their result is taken into consideration for the calculation of marks percentage and ranking. So अब आपको लग रहा है कि यार 2,50,255 बच्चे जो है डिक्लेयर किए थे जेई मेन से जेई एडवांस के लिए, लेकिन रजिस्टर तो 1,89,487 हुए और बैठे भी 1,80,372। बाकी बच्चे कहाँ चले जाते हैं? तो उसमें से दो तीन चीजें होती है। एक तो कि जैसा आपको पता है कि जेई मेन में 3 अटेम्प्ट अलाउड है, जेई एडवांस में सिर्फ 2 अटेम्प्ट अलाउड है। तो ऐसे भी बच्चे जेई मेन में बैठ रहे हैं जिनके ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, तो वो ऑब्वियसली जेई एडवांस के रजिस्टर नहीं करेंगे। हालांकि जेई मेन का जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ उन्होंने बनाया जेई मेन से एडवांस के लिए, वो उसको क्लियर ऑलरेडी कर चुके थे, तो ऐसे स्टूडेंट नहीं भरेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल मार्जिनल केसेस थे, जो जस्ट कट ऑफ के जस्ट उन्होंने क्रॉस किया, उनको लगता है कि हमारे चांसेस ज्यादा है नहीं एडवांस में, तो दे ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन बाय देमसेल्व्स। उनको लगता है कि नहीं, हम तो अब जो काउंसलिंग में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एनआईटी में जो भी हमें मिलेगा हम उसी में ट्राई करेंगे या कुछ और दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। तीसरा ऐसे भी स्टूडेंट है जो बोर्ड का जो 75% या 20% क्राइटेरिया है, उसकी वजह से भी उनको लगता है कि यार हमारा शायद बोर्ड का रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है या आ चुका होता है कई बार तब तक, तो ऐसे स्टूडेंट भी ऑप्ट आउट करते हैं।
या कई स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमारी जे एडवांस की तैयारी ठीक नहीं है, पहला अटेम्प्ट था उनका, तो वो भी सोचते हैं कि चलो हम अब दोबारा से नई सिरे से तैयारी शुरू। तो इन सब चीजों की वजह से जो है नंबर्स थोड़ा सा डाउन हो जाता है। एनीवेज जो फाइनली 1,80,372 बच्चे जिन्होंने दोनों पेपर्स दिए, उनमें से जेई आईआईटी में 43,769 बच्चों को एलिजिबल फॉर काउंसलिंग डिक्लेयर किया कि ये जो 43,769 स्टूडेंट है, ये काउंसलिंग के लिए जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो जोसा की काउंसलिंग है उसके अंदर आईआईटीज में एडमिशन के लिए। जोसा में दोनों ही आईआईटीज और एनआईटीज प्लस सिस्टम के लिए काउंसलिंग होती है, बट ये सिर्फ 43,769 स्टूडेंट है जो जोसा के थ्रू आईआईटी की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी जो बच्चे दूसरे हैं जेई मेन में जिनका स्कोर है, वो जो भी रजिस्टर करना चाहे एनआईटी प्लस सिस्टम काउंसलिंग के लिए, वो सब रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो स्टूडेंट थे इनके अंदर जो है करीब 260 बच्चे जो है फॉरेन नेशनल्स के भी अलाउ किए थे, और 1158 स्टूडेंट जो है ना ओसीआई या पीआईओ, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडियन हेरिटेज, उस दो कैटेगरी से भी आए थे, पर ये ओपन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। और फाइनली इनमें से जो है 75 स्टूडेंट्स को ही सीट मिल पाई थी इन 1158 बच्चों में ओपन कैटेगरी में, जो कि ओसीआई और पीआई कैटेगरी में। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन वगैरह की वजह से हुआ है सारा। तो अगर हम देखें तो टोटल जो स्टूडेंट जेई मैंने रजिस्टर किए थे 11,62,398, उसमें से 43,769 बच्चों ने ही जेई एडवांस की काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किया, मतलब 3.77%, मतलब लेस देन 4% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन से लेके काउंसलिंग तक एलिजिबल होते हैं। अगर हम सीट की बात करें तो इनमें से आधों को ही लगभग सीट मिल पाती है, तो लगभग 2% के आसपास बच्चे हैं जो जेई मेन में बैठते हैं और फाइनली सीट मिल जाती है। दैट मेक्स दिस एंटायर प्रोसेस वेरी कॉम्पिटिटिव, कि 98 बच्चे तो बाहर जाते हैं, हार्डली 2 बच्चों को जो है सीट मिल पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अंदर जो है फीमेल का गर्ल्स स्टूडेंट का भी सुपर न्यूमरेटरी कोटा होता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है कि हर एक आईटी के अंदर, हर एक कोर्स के अंदर 20% स्टूडेंट जो है ना गर्ल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आईटी बॉम्बे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर 60 सीटें हैं, अगर नॉर्मल मेरिट से उसके अंदर 20% यानी 12 गर्ल्स अगर आ गई तो फीमेल सुपर न्यूमरेटरी कोटा की जरूरत नहीं होती। लेकिन सपोज अगर 8 ही गर्ल्स रही नॉर्मल में, तो 4 गर्ल्स के लिए और वो स्पेस बनाते हैं, उसके लिए कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और कम से कम इंश्योर करते हैं कि लगभग 12 गर्ल्स जो है उस कोर्स में एडमिट हो। ऐसे हर एक कोर्स के अंदर, हर एक आईटी के अंदर 20% गर्ल्स का जो है सुपर न्यूमरेटरी कोटा होता है, जो ओवर एंड अबो जो एग्जिस्टिंग सीट्स है उनके ऊपर जरूरत पड़े तो बढ़ाना पड़ सके 20% को मेंटेन कर लेगी। तो ये प्रोसेस सारा आईटी को करना पड़ता है। इसके हिसाब से देखें तो अगर हम इस बार आईटी में जो है 3,411 फीमेल थ्रू एफएसएन कोटा एडमिट हुई थी। जो जेंडर न्यूट्रल पूल था उससे सिर्फ 11 लड़कियां जो है मेन मेरिट लिस्ट में बना पाई, लेकिन क्योंकि 20% कोटा मेंटेन करना था, 3,411 स्टूडेंट्स को और फीमेल सुपर न्यूमरेटरी कोटा का बेनिफिट मिला। तो 3,412 गर्ल्स आउट ऑफ 17,385 टोटल सीट्स जो है अवेलेबल थी, अलॉट हुई, तो 19.70% गर्ल्स जो है ना फाइनली आईटीज में पहुंची हैं। तो ये गर्ल्स के लिए काफी एडवांटेजेस सिस्टम है, और जो भी गर्ल्स स्टूडेंट जो है जेई तैयारी कर रहे हैं, अगर थोड़ी अच्छी तैयारी करें तो यू विल डेफिनेटली गेट ए सीट इन आईआईटीज। देयर इज गवर्नमेंट का जो रूल है 20% गर्ल्स के, इससे काफी उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी जो कोटा होता है कि जो है फिजिकल डिसेबल्ड जो कोटा होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, 5% सीट्स होती है। ये जो है कोटा विद इन कैटेगरी, हर एक कैटेगरी के अंदर होता है, जनरल ओपन हो या जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, सभी के अंदर जितनी सीटें आ रही है मेन रिजर्वेशन सिस्टम से, उसके अंदर 5% सीटें जो है इनको भी देनी पड़ती है। इसके अलावा जो है फॉरेन नेशनल के सुपर कोट जो है 10%, जो भी हर एक प्रोग्राम उसमें 10% सीटें अप टू जो है फॉरेन नेशनल के लिए दी जाती है, लेकिन उनको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसे ज्यादा स्टूडेंट होते नहीं, तो सिर्फ 4 बच्चे ही एडमिट हो पाए थे बाहर से। डिफेंस सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज में हैं, उनको हर एक आईटीज में 2-2 सीटें जो है स्पेशली रिजर्व है, मतलब 23 आईटीज में 46 स्टूडेंट्स, पर इनको भी जेई एडवांस में जो है ओपन एरिया में मतलब जो भी है उसका जो नॉर्म्स है कट ऑफ का वो क्रॉस करना होता है, पर ऐसे सिर्फ 5 स्टूडेंट जो है ना क्वालिफाई कर पाए थे। तो अगर हम देखें तो इस साल का जो एग्जाम था 4 जून 2023 को हुआ था, और उसमें पूरे इंडिया में 222 सिटीज में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 709 सेंटर्स पर एग्जाम कंडक्ट किया गया था। जैसे सब लोग मान लो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन होता है सीबीटी मोड में,
और इसका पेपर इंग्लिश और हिंदी में होता है, दोनों ही लैंग्वेज में। जेईई की तरह नहीं होता कि जो 13 लैंग्वेज में होता है, ये सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में होता है। क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया जो ब्रूशर में इनिशियली इंफॉर्मेशन ब्रूशर में आईआईटी अनाउंस किया था, उसको नीचे करना पड़ा क्योंकि उनको एनएफ कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे क्वालिफाई करने के लिए, तो उन्होंने उसको डाउन किया और 360 का जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था उसमें 86 नंबर यानी 23.89% जो है ना सीआरएल के लिए, कॉमन मेरिट लिस्ट के लिए था, उसका थोड़ा 10% कम करके जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए किया, यानी 21.56%, यानी 77 मार्क्स जो आउट ऑफ 360। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए ये जो सीआरएल का कोटा था उसका आधा यानी 11.95% या 43 मार्क्स रहा है। और अगर फिर भी कैटेगरी में कुछ अगर एनएफ स्टूडेंट नहीं मिल पाते तो इसको फिर आधा करते हैं प्रिपरेटरी कोर्स के लिए, यानी 5.98% या 22 नंबर उन स्टूडेंट को जो है प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन मिलता है। एयर 1 रही थी 341 मार्क्स आउट ऑफ 360। अगर हम देखें तो ये लगभग 94.72% आता है। और फीमेल में जो है ऑल इंडिया रैंक जो है 56 वाज द फीमेल टॉपर which secured 298 marks out of 360 which is 82.78%। इसके अलावा जो है आर्किटेक्चर के भी कुछ कोर्सेज होते हैं कुछ आईआईटीज में, और उनके लिए भी एक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो एडवांस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स में जो लोग भी रजिस्टर करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे 672 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था और फाइनली 274 बैठे थे और 272 स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर वाली जो सीट्स है कुछ आईआईटीज में 3-4 आईआईटीज में है 125-150 सीट्स है, उनके लिए उनको एलिजिबल फॉर काउंसलिंग डिक्लेयर किया गया था। जोसा के जो है करीब 6 राउंड हुए थे, और अगर आप देखें तो जोसा के अंदर क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों ही बच्चे जो है रजिस्टर करते हैं, तो लगभग 1,12,779 बच्चों ने रजिस्टर किया जोसा में। अगर आप देखेंगे तो वैसे तो सभी जेई एडवांस वाले तो 43,000 प्लस और जेई मेन वाले तो हर बच्चा जोसा में रजिस्टर कर सकता है, बट फाइनली 1,92,779 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया। उसमें से लगभग 2.5 करोड़ चॉइसेस सब बच्चों ने भरी मिला के। इन 1,12,779 बच्चों में जेई एडवांस क्वालिफाइड बच्चे थे 40,299। हालांकि डिक्लेयर किए सक्सेसफुल 43,769, बट उसमें से सिर्फ 40,299 ने दूसरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने लगभग 51,10,998 चॉइसेस फिल करी, यानी हर एक बच्चे ने लगभग 127 चॉइसेस फिल करी जो जेई एडवांस क्वालिफाइड थे। इस तरह से जो बच्चे चॉइसेस फिल करना चाहते हैं कि काफी सारी चॉइसेस आप फिल कर सकते हैं। और फाइनली आफ्टर 6 राउंड जो है ना टोटल सीट कैपेसिटी आईआईटीज की थी 17,385 इंक्लूडिंग फीमेल सुपर न्यूमेरिटी कोटा, और एक्चुअल सीट अलॉटमेंट हुआ 6 राउंड के बाद में 17,340 जो है इंक्लूडिंग 5 डिफेंस वाले जो स्टूडेंट उनके लिए, प्लस 4 फॉरेन नेशनल्स के लिए और 75 ओसीआई या पीआईओज के लिए। तो 17,340 प्लस 4 प्लस 75, इसके अलावा 140 जो है ना प्रिपरेटरी कोर्सेज के स्टूडेंट भी जो है उनको भी सीट अलॉटमेंट हुआ था। तो इस तरीके से पूरा जो है ये प्रोसेस था वो पूरा हुआ था, और लगभग 59 केसेस सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स में भी जे एडवांस या जोसा के अगेंस्ट में रजिस्टर या लॉज किए गए थे, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ। सो दिस इज अबाउट द एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द जेई रिपोर्ट, जेई एडवांस 2023 रिपोर्ट। और भी वीडियो जिस पे आने वाले कुछ दिनों में जो है मैं डालने की कोशिश करूंगा, तब तक देखते रहिए। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर टारगेट एग्जामिनेशंस। बेस्ट विशेस।